नमस्कार दोस्तों। जब मैं स्कूल में था तो स्टूडेंट्स को चिंता होती थी कि लंच में क्या खाना मिला है, अगला पीरियड कौन सी टीचर का होगा, टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं, यह सब चिंता होती थी। लेकिन आज के दिन हालात इस हद तक नीचे गिर गए कि देश के कुछ एरियाज में स्टूडेंट्स धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। अब इन स्टूडेंट्स को चिंता है कि कौन भगवा रंग पहना है, कौन हिजाब पहना है, कौन बुर्का पहना है। देश में हालात इस हद तक नीचे गिर गए कि खबरों के अनुसार कर्नाटका के कई कॉलेजों और स्कूलों में इस हिजाब को बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई लड़कियों को कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई व इसकी वजह से लड़कियों ने आंदोलन किया। कई लड़कों ने भगवा रंग की शॉल पहनकर आंदोलन किए। कई जगह पे यह आंदोलन नारे में बदले। कई जगह पे लड़कियों को छेड़ा गया। हालात इस हद तक नीचे गिर गए कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने कई स्कूलों और कॉलेजों को 3 दिन तक बंद कर दिया। सबसे पहले आज ये जान लेते हैं कि हिजाब और बुर्के में क्या डिफरेंस है। ये है हिजाब, ये है बुर्का। कई देशों में ये हिजाब को बैन कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजन के कारण। कई मुस्लिम देशों में भी इसे बैन कर दिया गया। अब ये आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं हिजाब के बारे में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आइए अब जानते हैं हिजाब के बारे में। हिजाब के इस मामले से अब स्कूलें बंद, पहले कोरोना वायरस से बंद थी, जो कि अब ये कोरोना वायरस से भी घातक वायरस है, जो सांप्रदायिकता का वायरस है। इसकी वजह से लोग बेकार की बातें, बेकार की मांगे कर रहे हैं कि हमें बुर्का हिजाब पहनकर ही पढ़ाई करनी है। हाल ही में कर्नाटका सरकार ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों में 200 फीट के दायरे में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ये पाबंदी अगले 2 हफ्ते तक रहेगी। इस हिजाब के आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, आपको बताते हैं कि एक मुस्कान नाम की लड़की होती है, जो वो बुर्का पहनकर कॉलेज जाती है तो उसे वहाँ एंट्री नहीं दी जाती। आइए आपको सुनवाते हैं उसी मुस्कान से। इधर एक फिर अंदर जा। मैं समहाउ अंदर चले गई। फिर मैं जाके जब गाड़ी खड़ा के आ रही थी, वो सब ऐसे आए जैसे मुझे अटैक कर रहे थे। 40-50 लड़के थे, सब ने एकदम नारा लगाया और फिर वो शॉल लेके मेरे ऐसे मुंह के पास ऐसे सब आके नारा लगाते रहे। फिर मुझे बोलते रहे कि बुर्खा काट, बुर्खा काट, बुर्खा काट, तू कॉलेज में अलाउड नहीं है बुर्खे के साथ करके। फिर उसके बाद मैं आवाज़ स्टार्ट की। आपने भी अल्लाह अकबर कहा, अचानक कैसे आया ये मतलब मैं जब थोड़ा डर जाती हूँ तो अल्लाह का नाम लेती हूँ। जब अल्लाह का नाम लेती हूँ तो हिम्मत आती है। इट्स लाइक समथिंग पावर वी गेट फ्रॉम दैट। आप उन लड़कों को जानती थी जो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे? नहीं, मैं किसी को जानती नहीं थी, लेकिन थोड़े बहुत कॉलेज के थे, बट ज़्यादा आउटसाइडर्स ही थे। आप पहले भी हिजाब पहन के जाती थी कॉलेज या क्लास अटेंड करती थी, कभी किसी ने रोका? नहीं, मैं हर बार कभी किसी ने नहीं रोका। इवन मेरा प्रिंसिपल मेरे साथ है, मेरे लेक्चर्स मेरे साथ है। बोले एज यूजुअल जैसे तुम बुर्का पहन के आती हो वैसे ही आओ, ये लड़के ऐसा फसाद कर रहे हैं, हम देख लेंगे करके। इस प्रदर्शन को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। ये एक राज्य से कई राज्यों में फैल गई है, जो कि एक धार्मिक कट्टरवाद की ये आग। ये मामला स्कूलों से जुड़ा हुआ है, स्कूलों की यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। आप स्कूलों में कौन सी यूनिफॉर्म पहन के जा सकते हैं और क्या पहन के नहीं जा सकते। मामला यह है कि लेकिन खास विचारधारा के कट्टरवादी लोगों ने इसे हिजाब का मुद्दा बना दिया। बहस इस बात को लेकर थी कि स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं। उस बहस को एक खास एजेंडा के तहत हिजाब तक सीमित कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि हिजाब पहनने से भारत की मुस्लिम महिला को नहीं रोका गया है। आज भी हमारे देश में मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन सकती है, अपनी इच्छा के मुताबिक हिजाब पहन सकती है, बुर्का पहन सकती है, नकाब पहन सकती है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है, जो चाहे पहन सकती है। विवाद इस बात पर है कि स्कूलों में छात्राएं धार्मिक परिधान में क्लास अटेंड कर सकती है या नहीं, ये है मुद्दा। लेकिन इस मामले को इस तरह से फेस किया जा रहा है कि जैसे मुस्लिम लड़कियों को ही हिजाब पहनने से रोका जा रहा हो, बल्कि बात सिर्फ यही है कि क्लास अटेंड करने की, कि कौन से कपड़े पहनकर क्लास अटेंड करें। और तीसरी बात यह है कि कर्नाटका की जिन मुस्लिम छात्राओं ने ये हिजाब पहनने की मांग की है, तो अब से पहले ये बिना हिजाब के स्कूल आती थी। अब ये पिछले महीने से ऐसा क्या हुआ कि ये हिजाब पहनने की मांग को लेकर ये अड़ गई। इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कि हमारे देश की पाठशालाओं को धर्म की प्रयोगशाला बनाना चाहता है।
उडुपी के इंटर कॉलेजों में ये प्रदर्शन 2021 में ही शुरू हो गए थे, जो कि कुछ मुस्लिम छात्राएं वहाँ हिजाब पहनने की मांग की, जो कि वहाँ के प्रिंसिपल ने ये मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद एक SDPI नाम की एक राजनीतिक पार्टी आई, जिसने इस पूरे आंदोलन को खड़ा करने में इन छात्राओं की मदद की है, उन्हें उकसाया है। बात यह है कि मुस्लिम छात्राओं ने आंदोलन किया, वही दूसरी ओर हिंदू धर्म के जो लोग थे उनका कहना था कि मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर अगर आने की परमिशन दी जाती है तो वो भी अपने धर्म से जुड़े कपड़ों को पहनकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके जरूर हमको बताएं कि आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है। जय जवान जय किसान।